हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग पैनिक हैं कि भैया हमारे ज़िले में डीवी कब स्टार्ट होगी, भैया हमारे ज़िले में मेरी लिस्ट कब आ जाएगी, भैया हमारे ज़िले की नियुक्ति कब हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं यूपी आंगनबाड़ी को लेकर के। ये भर्ती पूरा विवादों से भरी हुई भर्ती थी, लेकिन कहीं न कहीं विवाद होने के पश्चात भी भर्ती लगातार कंटिन्यू चल रही है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, आप समझ सकते हैं जिस तरीके से मथुरा से कुछ हमारी बहनें आती हैं और वो हाई कोर्ट में याचिका डाल देती, कहती इस भर्ती को रद्द करके दोबारा से भर्ती कराया जाए, क्योंकि इस भर्ती में जो कहीं न कहीं आवेदन जो लिए जा रहे हैं, इस भर्ती में जो आवेदन लिए गए हैं वो इंटरमीडिएट के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, जबकि 2021 में ये आपके हाई स्कूल में मेरिट तैयार की जा रही थी। एक अपडेट भी निकल कर आ चुका है कि आउटसोर्सिंग जितनी भी संविदा की भर्तियां हैं उस पर क्या अब हाई स्कूल से मेरिट तैयार होने जा रही है। तो क्या आप सब जो इंटरमीडिएट मेरिट तैयार हो रही थी अब उसको रद्द करके हाई स्कूल पर तैयार की जाएगी। मैं बिल्कुल आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आंगनबाड़ी भर्ती में इतनी धांधली का आरोप लग रहा है कि क्या ही बताया जाए। आप सबके मंत्री जी भी कहीं कहीं विधानसभा में इसके लेकर आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग भर्तियों पर कहीं न कहीं जो नंबर 2 की कमाई चल रही है कि भाई आप 7,000 8,000 रुपए नौकरी दीजिएगा, इसके पश्चात आप 2 लाख 3 लाख रुपए वसूल ले रहे हैं, वो तो पूरा ऐसे कमाते रह जाएंगे, फिर 11 महीने बाद उनको हटा दीजिएगा, जितना वो कमाएगा उतना आप ले ही ले रहे हैं। तो क्या ही मतलब है आउटसोर्सिंग भर्ती देने का, जिसके चलते लगातार से विवाद हो रहा है। और कहीं न कहीं फिर से एक बार पुनः अपडेट निकल कर आ चुका है कि आंगनबाड़ी भर्ती पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बावजूद भी इस भर्ती को कंप्लीट करने को लेकर आदेश दे दिया गया है। देख सकते हैं शिकायतों का अंबार, फिर भी सप्ताह भर के भर्ती कराने का फरमान जारी कर दिया गया, सप्ताह भर के भीतर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते लखनऊ से अपडेट है और इसमें लिखा है आंगनबाड़ी भर्ती गड़बड़ी के शिकायतों के बीच प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कवायद चल रही है, ठीक है ना। कहने का मतलब है भर्ती में कितनी भी गड़बड़ी हो जाए लेकिन भर्ती को पूरा कराना है, लेकिन इस पर अच्छे तरीके से चीजों को निगरानी नहीं कर पा रहे। जांच कमेटी बैठा देते कहीं कहीं इस समस्या ना हो पाता, क्योंकि जो अभ्यर्थी को डीबी करा रहे हैं उसे आप फोन कर पैसे मांग रहे, भाई इतना पैसे तभी आपका होगा, क्या ही मतलब है, जिसके चलते कहीं बवाल हो रहा है। और एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपसे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुका है, आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। इसमें लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की अब शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल रहेगी। क्लियर कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग जितनी भर्तियां हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता अब हाई स्कूल रहेगी, ना कि इंटरमीडिएट ना स्नातक। क्लियर किया गया है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए अब आउटसोर्सिंग अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। अभी तक इन पदों के लिए भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित थी, आप देख सकते हैं ना, जिस पर बवाल हो रहा है। कहा गया था इंटरमीडिएट, लेकिन अब हाई स्कूल मीडिएट लिया जाएगा। जिस जिले में का विद्यालय होगा उसी जिले के स्थानीय निवासी भर्ती किया जाएगा। मैंने आपको बताया जहां पे जिस जिले का आप लोग भर्ती हो उसी जिले के निवासी स्थान पर आपको भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के लिए संशोधित शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य बदलाव को लेकर विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद्र की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया। मेरे भाई यहाँ पे इसको संशोधित किया जा रहा है, जो इंटरमीडिएट था उसको हाई स्कूल के आधार पर आपको मेरिट तैयार की जाएगी। जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें परेशान थी कि भैया हमारे शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट लिया जाएगा, हमारा आज को लिया ही नहीं जाएगा, तो अब आपको बता दिया जाए अब शैक्षणिक योग्यता आपकी हाई स्कूल पर ही मेरिट आपको तैयार की जाने वाली सूचना निकल के आ चुकी है। वही जिन बहनों का डीबी नहीं कराया गया है जल्द आपको डीबी भी कराया जाएगा और आपकी नियुक्ति भी कराई जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा 26 मार्च के पश्चात ही आपकी नियुक्ति की जाएगी। बाकी जिन 75 जिलों में जिनका डीबी नहीं कराया गया है उनका डीबी संपन्न कराया जाएगा। विद इन 1 मंथ के अंदर आप सबके डीबी कंप्लीट करा करके आप सबके 26 मार्च पश्चात आपको नियुक्ति पत्र भी देने स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं चल के बाद बताऊंगा, तो प्लीज ऑथेंटिक रियल अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।